मिथ्या धारणा 1। निशा और अर्णव ने 4 विभाजित 1/4 को निम्न प्रकार से हल किया। निशा को परिणाम प्राप्त हुआ 1 और अर्णव को परिणाम प्राप्त हुआ 16। ज्ञात कीजिए किसे सही परिणाम प्राप्त हुआ। परिमेय संख्याओं का गुणन सीखते समय बच्चे अंशों और हरों में लिखी संख्याओं को रद्द करते हैं, यह ध्यान में रख लेते हैं और इसी समझ को वे विभाजन में भी प्रयोग करते हैं। इसके कारण उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है। जैसे यहाँ निशा ने 4 विभाजित 1/4 को हल करते समय पहली संख्या को दूसरी संख्या के हर से रद्द किया है, जिससे उसे 1 यह परिणाम प्राप्त हुआ है। यह एक गलत परिणाम है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि परिमेय संख्याओं का विभाजन करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और इसे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 4 को वैसा का वैसा रखेंगे और दूसरी संख्या 1/4 की व्युत्क्रम 4 से पहली संख्या को गुणा करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 16, यानी कि 4 विभाजित 1/4 बराबर 16 है। इस तरह से अर्णव ने सही परिणाम प्राप्त किया है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। मिथ्या धारणा 2। ज्ञात कीजिए ऋण 12/45 विभाजित ऋण 60/54। चलिए पहले सही जवाब प्राप्त करें। इसे हल करने के लिए हम ऋण 12/45 को वैसा का वैसा रखेंगे और इसे ऋण 60/54 के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। यहाँ ऋण 60/54 का व्युत्क्रम है ऋण 54/60। अब हम यह गुणन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसे ही अगर हम मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 6/25, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 1। कुछ बच्चे चिन्हों के संदर्भ में गलती करते हैं। जैसे वे सोचते हैं कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का परिणाम ऋणात्मक ही आएगा, इसलिए वे परिणाम को ऋण चिन्ह लगा देते हैं। इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है ऋण 6/25, जो कि एक गलत परिणाम है। इसलिए ऑप्शन दूसरा गलत जवाब है। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि विभाजन करते समय पहली संख्या को वैसा का वैसा रखना और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणन करना और पहली संख्या का व्युत्क्रम लेना और दूसरी संख्या को वैसे के वैसे रखना, दोनों स्थितियां समान हैं। इसलिए वे विभाजन को पहली संख्या का व्युत्क्रम लेकर इस प्रकार हल करते हैं, जिससे उन्हें 25/6 यह गलत परिणाम प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली विधि में हमें 6/25 यह परिणाम प्राप्त होता है, जबकि दूसरी विधि में 25/6। क्योंकि दोनों विधियों से समान परिणाम प्राप्त नहीं होता, इसलिए दोनों विधियां समान नहीं हैं। इसलिए ध्यान रहे, विभाजन करते समय पहली संख्या को वैसा का वैसा रखें और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से ही उसे गुणा करें।